हेलो गुड मॉर्निंग बेटा। कल मैंने आपको किरचॉफ लॉ बताए थे दो, किरचॉफ्स करंट रूल और किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। क्या कहा था करंट रूल ने तो कि टोटल करंट, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल ने क्या कहा था, टोटल करंट मीटिंग एट ए जंक्शन, कि किसी भी जंक्शन पे मीट करने वाला हमारा टोटल करंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। दैट इज समेशन ऑफ आई एट ए जंक्शन इज ज़ीरो, मीन्स आई इनकमिंग इज इक्वल्स टू आई आउट गोइंग। ये था ना हमारे पास, आई इनकमिंग इज इक्वल्स टू आई आउट गोइंग। आने वाला करंट हमारे जाने वाले करंट के क्या होगा, इक्वल। दिस इज किरचॉफ्स फर्स्ट रूल है, किरचॉफ्स करंट रूल। सेकेंड ने क्या कहा था, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप। ये किसके लिए होता है, हमारा जंक्शन के लिए, नोड के लिए, और ये हमारा किसके लिए होता है, लूप के लिए। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन ए क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। वो हमेशा क्या होता है, जीरो। क्यों, जिस पॉइंट से चल के गए वापस वहीं पे आ गए तो पूरे का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, हमारे पास जीरो हो जाएगा। डेल्टा वी इज जीरो। इन्हीं को मैंने कल आपको अप्लाई करना सिखाया था कि कैसे अप्लाई करते हैं बेटा। हमने कुछ नोटेशंस दी थी, एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। देखो क्या, कि अगर हमारी लूप बैटरी के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव में जाएगी, अगर हमारी लूप बैटरी के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से किस में जाएगी, नेगेटिव इलेक्ट्रोड में जाएगी, इसका मतलब वी मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हम पॉजिटिव से नेगेटिव, हाई से लो जा रहे हैं, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डेल्टा वी जो हम कंसिडर करेंगे, वी जो कंसिडर करेंगे इस शेल के अक्रॉस, वो कैसा आएगा, नेगेटिव। हाई से लो, अगर हम बेटा ज़्यादा से कम में जाएंगे तो डिक्रीमेंट, कम से ज़्यादा में जाएंगे इंक्रीमेंट। डिक्रीमेंट के लिए वी कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। इंक्रीमेंट के लिए वी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर हमारी लूप, ये हमारी लूप जा रही है नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि लो से हाई, तो वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। वी क्या हो रहा है, इंक्रीज। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जंप कर रहे हैं, सो पोटेंशियल वी इंक्रीज, सो डेल्टा वी कैसा आ जाएगा आपका, पॉजिटिव। अगर हमारा करंट लूप की डायरेक्शन के क्या है, सेम है, यानी कि जिस साइड डायरेक्शन में करंट चल रहा है उसी डायरेक्शन में क्या चल रही है, लूप, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर या पोटेंशियल डिफरेंस ऑन टू टर्मिनल्स ऑफ रजिस्टर। तो क्या कहें हम, करंट हमारा लूप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, वी नो दैट करंट ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। दैट इज करंट तो हमेशा क्या होता है, हाई से लो जाता है। आई की डायरेक्शन क्या होती है, हाई से लो। अगर हम हाई से लो जाएंगे तो फिर से वही हाई से लो हो रहे हैं, हम हाई से एंट्री किया, लो बन के निकले, तो वी क्या आएगा हमारा, डिक्रीज। तो डेल्टा वी क्या आ गया, वी कैसा है, नेगेटिव। दैट इज डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस आई आर। अगर हमारी लूप अपोजिट टू करंट है, यानी कि करंट लूप करंट के अपोजिट है, तो करंट जाता है हाई से लो, हम जा रहे हैं लो से हाई, हम कम घुसे रेजिस्टेंस में और हाई वैल्यू लेके बाहर निकले, तो वी क्या होगा हमारा, हाई। तो वी की वैल्यू कैसे होगी, पॉजिटिव, तो वी कैसा रहेगा, प्लस आई आर। ये मैंने आपको कल बताया था, किरचॉफ्स के लॉ में हम इनका क्या करते थे, यूज करते थे। कल एक छोटा सा लेके दिखाया था किस तरह से आप लूप को कंसिडर कर सकते हैं, और जब भी आप इस तरह से लूप लेंगे हमारी, तो क्या कहें हम, टोटल वोल्टेज, टोटल जंक्शन की वोल्टेज का क्या रहेगा, हमारा जीरो रहेगा। क्लियर। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें किरचॉफ्स लॉ को हम क्या करेंगे बेटा, अप्लाई करेंगे, कि कैसे हम इन लॉज का क्या करें, यूज करें, और हम करंट या पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी इलेक्ट्रोड के अक्रॉस, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल क्या कर सकते हैं बेटा, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको कल एक दो बातें और बताई थी, कि अगर हमारे पास कोई भी शेल आ जाता है पाथ में, तो इसका जो वी होता है वो क्या होता है, ईएमएफ। जब तक करंट फ्लो नहीं करता तो शेल के लिए क्या लेते हैं हम, ईएमएफ। अगर कोई भी रेजिस्टेंस आ जाता है, अगर हमारे पास क्या है बेटा, कोई भी अगर शेल तो आएगा पाथ में, तो इसकी पोटेंशियल क्या होती है, ईएमएफ, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, दैट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ लूप। अगर हमारे पास पाथ में कोई भी क्या आ जाता है, रजिस्टर, तो रेजिस्टेंस का वी क्या होता है बेटा, आई इंटू में आर। रेजिस्टेंस का वी क्या होता है, आई इंटू में आर, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, दैट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड लूप। वो किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ लूप। अगर कोई भी कैपेसिटर आ जाए पाथ में, तो वी हमारा क्या होता है, क्यू बाई सी।
तो वी हमारा क्या होता है क्यू बाई सी, आइदर पॉजिटिव नेगेटिव, दैट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ लूप। डायरेक्शन ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं तरह से, एंड डायरेक्शन ऑफ लूप। तो इस तरह से आपके पाथ में अगर कोई भी शेल है तो उसका वी क्या लिखेंगे हम ई से, अगर कोई भी रेजिस्टेंस आ गया तो क्या लिखेंगे हम आई आर से, और कोई भी कैपेसिटर आ गया तो क्या लिखेंगे हम क्यू बाई सी से। मैंने सिंपल नोटेशंस ली बेटा, जिनका हम इन क्वेश्चंस में क्या करेंगे बेटा, यूज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, सिंपल सा क्वेश्चन लिया सबसे पहले, जिसमें हम किरचॉफ्स के दोनों लॉ अप्लाई करेंगे। ये कहता है इफ R1 इज 4 ओम, ये हमारे पास कोई भी सर्किट है जिसमें R1, ये है आपका R1 जिसकी वैल्यू कितनी है 4 ओम, R1 इज 4 ओम, दिस R1, तो मैं क्या लिख दूँ इस R1 को, R1 इज इक्वल्स टू 4 ओम। गिवन दिखाई देगा बेटा। R2 एंड R3 आर 30 ओम, R2 भी हमारा 30 ओम का एंड R3 भी हमारा कितने का है 30 ओम का। R1 4 ओम, R2 एंड R3 आर 30 ओम, एंड R4, और R4 की भी वैल्यू दे रखी बेटा, R4 है हमारे पास 30 ओम। ये दोनों 50, एक मिनट बेटा, R1 एंड R2 एंड R3 आर 15 ओम, R2 and R3 are 15 ohm and R4 is 30 ohm। R2 और R3 कितने के हमारे 15 ओम के हैं, तो ये भी हमारे पास 15 ओम का, R3 भी हमारा 15 ओम का, और R4 हमारा कितने ओम का है 30 ओम का। क्लियर, ये हमारा सर्किट था। ये कहता है EMF E ऑफ द शेल, E की EMF कितनी दे दी इसने 10 वोल्ट, कैलकुलेट R इक्विवेलेंट, पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट निकालो और I इन ईच रजिस्टर। ऐसे क्वेश्चंस हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी किए थे, सीधा कि पहले R इक्विवेलेंट सोल्व कर लिया, फिर हमने I निकाल दिया टोटल I, फिर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके हमने निकाल दिया करंट इंडिविजुअल। तो उसी तरह से, लेकिन यहाँ पे क्या अप्लाई करना, आपको किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक बार, इस A पॉइंट पे यहाँ से R1 में कितना करंट फ्लो किया I1, तो A पॉइंट पे कितना करंट आया I1, इस ब्रांच में जा रहा है I2, यहाँ पे I4 I3, यानी कि इस पे टोटल करंट कितना गया I4 प्लस I3, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया बेटा I4 प्लस I3 या I3 प्लस I4। इस पॉइंट पे कितना पहुंचा नोड पे I4 प्लस I3, इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट इक्वल होता है ना किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, तो आपको I4 मिल गया, R4 मिल गया। नेक्स्ट अब हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स लॉ, इसमें इस ब्रांच में I2, इसमें I4, इसमें I3, इस रेजिस्टेंस में I1, और यहाँ पे कितना है I2, टोटल पोटेंशियल EMF कितना दे दिया 10 वोल्ट का। ये कहता है सबसे पहले हम निकालेंगे R इक्विवेलेंट। देखो बेटा एक बार सिंपली, अगर मैं ए बी के इलेक्ट्रोड से देखूँ तो ये पॉइंट भी एक तरह से ए है, जब तक बीच में कोई भी सर्किट में नहीं आता अनदर कैपेसिटर शेल या कैपेसिटर रेजिस्टेंस, तो सेम रहता है पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल ए था, इसका पोटेंशियल भी कितना है ए, तो एक तरह से ए से बी पे एक रास्ता तो ये है R2 के थ्रू, एक रास्ता ये है R4 के थ्रू, और एक पाथ ये है हमारे पास R3 के थ्रू। तो क्या कहें हम, R2 R3 एंड R4 आर इन पैरेलल। ये किस में दे दिया आपको, पैरेलल में दे दिए। तो हम इनका RP सोल्व कर लें, 1/RP 1/R2, R2 की वैल्यू कितनी है 15, प्लस 1/R3, R3 की वैल्यू कितनी दे दी बेटा 15, प्लस 1/R4, R4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 ओम। हम इन तीनों को, क्योंकि किसमें थे तीनों पैरेलल में थे, हमने इन तीनों का पैरेलल रेजिस्टेंस R क्या कर लिया, सोल्व कर लेंगे, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी R पैरेलल कॉम्बिनेशन की। 30 आ गया हमारा एलसीएम, 2 + 2 + 1 5/30 दैट इज 1/6, सो RP इज इक्वल्स टू 6 ओम। R2 R4 और R3 तीनों का रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 6 ओम आ गया। क्लियर बेटा, ये कहता है इस ए बी का कंप्लीट रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, वो इस 4 के साथ किसमें हमारा सीरीज में, ए बी कंप्लीट सर्किट का जो रेजिस्टेंस आया वो इस 4 ओम के साथ किसमें है हमारा सीरीज में। क्या कहें हम, R इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल इज सीरीज विद R4, सो R इक्विवेलेंट
इज इक्वल्स टू आर पी सीरीज विद R1। इन सब का ए बी का सबा तीनों किस में थे, पैरेलल में, ये तीनों पैरेलल इसके साथ किस में, सीरीज में। सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू RP 6 प्लस सीरीज में R1 4। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा आपके पास 10 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 10 ओम। एक तरह से हमने फर्स्ट पार्ट क्या कर दिया सर, क्वेश्चन का सोल्व कर दिया। कितना आ गया हमारे पास 10 ओम। अब हमें क्या करना है, सेकेंड, आई इन ईच आई की वैल्यू क्या निकालनी है, I1 I2 I3 और I4 सबकी हमें वैल्यू क्या करनी है बेटा, कैलकुलेट करनी है। क्लियर। तो हमने क्या किया, हम इस जंक्शन पे आए। क्या कहते हैं हम इस जंक्शन पे, कि इस जंक्शन पे टोटल करंट कितना आ रहा था, I3 प्लस I4 डिवाइड हो गया। हम ए पे आए, ए पे इनकमिंग करंट कौन है, I1। ए से बाहर कौन जा रहा है, I2। इधर कितना जा रहा है, I3 प्लस I4। तो क्या कहें हम, अप्लाइंग जंक्शन रूल एट पॉइंट ए या नोड रूल एट पॉइंट ए, अप्लाई किरचॉफ्स करंट रूल, किरचॉफ्स करंट लॉ एट नोड ए। किस नोड पे, ए नोड पे। क्या कहता है किरचॉफ्स करंट रूल, किसी भी नोड पे टोटल आई इनकमिंग टोटल आई आउटगोइंग के क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। तो ए पे इनकमिंग कौन है, I1, और ए पे आउटगोइंग कौन है, डाउनवर्ड गया हमारा I2, फॉरवर्ड गया हमारा I3 प्लस I4, I3 प्लस I4। हमने इसको क्या बना दिया, एक इक्वेशन बना दिया, जिसका हम आगे क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। क्लियर बेटा, कि I इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3 प्लस I4, I1 की वैल्यू। क्लियर सबका। अब हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स लूप लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो क्या कहा हमने उसके लिए क्या बनाई, लूप बनाई, कि मैंने ये यहाँ पे एक लूप कंसिडर की। मैंने यहाँ पे ए और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने डी। ये क्या आ गया हमारे पास बी, ये क्या है सी, ए बी सी डी। मैंने एक लूप कंसिडर की, कौन सी, ए डी बी। हमने एक लूप कंसिडर की, ए बी, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे था। ये हमारे पास क्या बन गया, मैं लूप कंसिडर करूंगी ए डी बी। मैंने यहाँ पे ये एक लूप क्या कर ली बेटा, कंसिडर कर ली। क्लियर। ए से डी, डी से बी। आगे सबको समझ में, क्लोज भी दिखा सकते हैं आप इसको, बिल्कुल ए डी बी। कहीं से स्टार्ट कर लेना, इनिशियल पॉइंट जहाँ से चलो वहीं पे वापस आ जाना। तो यहाँ पे करंट कितना आया था हमारे पास, I2। ऊपर से सर्किट से देखा हमने कि ए बी में करंट कितना है, I2। ए डी में करंट कितना, I4 प्लस I3, और डी बी में करंट कितना, I4। तो क्या लिया मैंने कि यहाँ पे करंट कितना है मेरा, I2, यहाँ पे करंट कितना है हमारा, I4। क्लियर बेटा। ये रेजिस्टेंस कितने ओम का था, 15 ओम का। ये रेजिस्टेंस देखो एक बार, 15 ओम का, और ये रेजिस्टेंस कितने का, R4, 30 ओम का। सबका क्लियर। यहाँ से हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, किस पॉइंट, ए से चल के वापस ए तक। अप्लाई किरचॉफ्स लूप लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या कहता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप या टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन ए क्लोज लूप इज ऑलवेज 0। हम ए पॉइंट से चलेंगे, वापस किस पे आएंगे, हम ए पॉइंट तक ही आएंगे। देखो बेटा, ए से डी ना तो कोई रेजिस्टेंस है, ना ही कोई शेल है, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुई। डी से बी हम चल रहे हैं, ए से डी, डी से बी, बी से ए, डी से बी, करंट डाउनवर्ड, लूप भी डाउनवर्ड। देखो एक बार, करंट भी डाउनवर्ड और हमारी लूप भी क्या हो रही है, डाउनवर्ड। यानी कि वी मूव अलोंग करंट, और करंट हमेशा फ्लो करता हाई पोटेंशियल से लो। तो इस रेजिस्टेंस में एंट्री तो किसकी हो रही, हाई की, बाहर कौन निकल रहा है, लो। तो पोटेंशियल कैसा रहेगा, नेगेटिव। कितना करंट एंटर हुआ, I4, और रेजिस्टेंस कितना है इसका, 30। तो कितना आ गया हमारे पास, 30I4। कितना आ गया हमारे पास, 30I4। आगे चले हम
हमारा करंट डाउनवर्ड, I2 डाउनवर्ड, लूप अपवर्ड। देखो एक बार लूप तो क्या हो रही है हमारे पास अपवर्ड, और करंट क्या है डाउनवर्ड, यानी कि हम करंट के अपोजिट, करंट आता है हाई से लो, तो हम क्या जा रहे हैं लो से हाई, हम क्या जा रहे हैं लो पोटेंशियल से हाई, लो से हाई जाएंगे तो कुछ ना कुछ गेन किया है ना, तो कितना हो जाएगा, कैसा आ जाएगा पोटेंशियल पॉजिटिव, रेजिस्टेंस 15 और करंट कितना है I2। वापस ए से चले थे, वापस किस पे आ गए हम ए पे, तो इन सब का सम क्या हो गया हमारा 0। I4 I2 की इक्वेशन आ गई हमारे पास, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं I2 इज इक्वल्स टू 15 I2 इज इक्वल्स टू 30 I4, 15 टू सा यानी कि I2 इज इक्वल्स टू 2I4। I2 हमारा किसके इक्वल आ गया 2I4, या और I4 को लिख सकते थे तुम I4 इज इक्वल्स टू I2 बाई 2, किसी भी एक इक्वेशन में, एक तो उसमें कोफिशिएंट में कर लेंगे हम, I2 2I4, सो I4 इज इक्वल्स टू I2 बाई 2। क्लियर बेटा। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे, अब हम अप्लाई करेंगे DCB लूप पे, BDC लूप पे, B देन D देन C। तो मैंने ये लूप कंसीडर कर ली, कौन सी BDC, B से D, ये B है मेरा, और ये क्या था हमारा पॉइंट D। कितना रेजिस्टेंस था R4, कितने ओम का 30 ओम का। B से C पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, D से C पे एक रेजिस्टेंस है, कि कौन सा रेजिस्टेंस है R3, कितने ओम का 15 ओम का। इधर करंट कितना फ्लो करके आया था बेटा I3, इधर करंट कितना फ्लो करके गया था I4। क्लियर, हमने लूप अप्लाई कर दी, हमने लूप अप्लाई कर दी बेटा, कर दी अप्लाई, कैसी फॉर्मूले लेना कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शंस बिल्कुल, अगर क्लॉकवाइज लोगे और एंटी लोगे तो सिर्फ डायरेक्शन में नेगेटिव साइन का डिफरेंस आता है, सभी में सेम आता है, जीरो के इक्वल लेके कॉमन आके कैंसिल हो जाता है। किसी डायरेक्शन में लेने ना क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप क्लॉकवाइज लोगे उसी का रिवर्स तो सारी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगी, और इक्वल किसके हैं वो जीरो के, माइनस साइन कॉमन आके क्या आ जाएगा सेम। तब इस पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ऑन लूप BDC, ऑन BDC लूप पे हमने अप्लाई किया। हम चले B से D, किस पे चले हम B से D। अगर हम B से D जा रहे हैं बेटा, लूप B से D, करंट D से B, लूप तो B से D और करंट D से B, तो हमारी लूप करंट के अपोजिट आ रही है। करंट आता हाई से लो, लूप जा रही लो से हाई, लो से हाई, यानी कि पोटेंशियल क्या हो रहा है इंक्रीज, तो क्या ले लिया हमने प्लस। करंट कितना है I4, रेजिस्टेंस कितना है 30, तो कितना आ गया प्लस 30 I4, I इंटू में R। क्लियर बेटा। आगे चले हम, हमारी लूप D से C, लूप देखो BDC, लूप D से C, करंट भी D से C, तो हमारी लूप करंट के अलोंग, करंट हमेशा हाई से लो, तो लूप भी हमारी हाई पोटेंशियल में एंटर करके लो से बाहर निकले, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है डिक्रीज, कैसा आ गया माइनस। करंट कितना था I3 और रेजिस्टेंस कितना है 15, कितना आ गया 15 I3। D से C आ गए हम, C से B पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई EMF शेल नहीं है, तो कितना आ गई है हमारे पास 0। तो हमने किसकी वैल्यू निकाल दी यहाँ से 15 I3 इज इक्वल्स टू 30 I4, 15 I3 इज इक्वल्स टू 30 I4, बिकॉज ये माइनस का उधर जाके साइन माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 15 टू ज़ा, तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास फिर से I4 इज इक्वल्स टू, फिर से I4 कितना आ गया I3 बाई 2। I4 की दो वैल्यू आ गई, क्या क्या वैल्यू आ गई I4 की, एक तो I4 I2 बाई 2 है और एक I4 I3 बाई 2 है। I4 इक्वल, तो लेफ्ट इक्वल तो राइट भी क्या हो जाएगी हमारे पास इक्वल, तो एक तरह से क्या कहें हम I2 किसके इक्वल आ गया हमारा I3, ये क्या आ गया इक्वल आ गया। क्लियर बेटा। और सोल्व करते हैं। अभी हमारे पास इक्वेशन में I1 नहीं आया ना कभी भी कहीं पे भी, तो I1 के लिए हमें इस सर्किट का यूज़ करना पड़ेगा, इसी में है I1 करंट, आगे तो डिवाइड हो चुका। तो अब मैं लूप लूँगी A B, हमने कौन सी लूप ले ली अब A, हम कंप्लीट I2 और I3 की वैल्यू के लिए हमने लूप ली A B E। अब मैं ये लूप कंसिडर करूँगी, कौन सी लूप
ए बी ई, इस लूप को कंसिडर किया हमने, इस लूप को कंसिडर किया बेटा इन लूप ए बी ई, ए बी ई में, तो ए बी ई में क्या आया हमारे पास, ये था ना हमारे पास ए बी ई, ये शेल था ये एफ ई, ये रेजिस्टेंस है R1 कितने ओम का है 4 ओम का, और करंट कितना है I1, और हमारे पास हम R2 रेजिस्टेंस 15 ओम के थ्रू I2 करंट के थ्रू वापस किस पे आ गए B इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, हम कहाँ तक आ गए वापस B तक, A B E, और E की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 वोल्ट। हमने ए बी ई लूप कंसिडर की, कर ली हमने ए बी ई लूप कंसिडर, तो क्या हुआ हम ए से चले, हम कहाँ से चले ए से, लूप भी डाउनवर्ड करंट भी डाउनवर्ड, लूप और करंट सेम डायरेक्शन में कैसा पोटेंशियल रहेगा नेगेटिव, कितना आ गया माइनस। बेटा अलग अगर सेम चलेंगे लूप और करंट तो हम जा रहे हैं लो से हाई से लो, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, अगर अपोजिट चलेंगे तो लो से हाई, पोटेंशियल इज पॉजिटिव। तो करंट और लूप अब सेम डायरेक्शन में, पोटेंशियल हाई से लो, कुछ ना कुछ पोटेंशियल क्या रहा डिक्रीज, तो -15I2। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ऊपर चले हम, लूप ने किसने एंटर किया नेगेटिव पोटेंशियल से, बाहर किसने निकलेगी पॉजिटिव से, सो +10। अब लूप और करंट रिएक्शन क्या हो गई सेम, फिर से क्या आ जाएगा -4I1, और ये हमारा क्या आ गया 0। सोल्व किया हमने, क्या इक्वेशन आई 4I1 + 15I2 = 10, माइनस साइन कॉमन ले लिया इधर भेज दिया। क्लियर बेटा, ये कहता अब हमने लूप ली, अब हम लूप लेंगे इन लूप ए बी सी डी। अब हम लूप कंसीडर करेंगे कौन सी, बड़े वाले से बाहर वाली, ए बी सी डी, ये दोनों रेजिस्टेंस सर्किट में आएंगे हम। I2 R2, लूप और करंट सेम डायरेक्शन में -15R2, फिर से लूप और करंट अपोजिट डायरेक्शन में +15I3। ये हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन, क्या आ गया हमारे पास -15I2 + 15I3 = 0। I2 = किसके आ गया बेटा I3 के। क्लियर, सोल्व किया, 15I3 को इधर भेजा, I2 = I3, as I = I1, I1 = I2 + I3 + I4। I1 = आपको पता है I2 I3 के इक्वल है, और ऊपर से क्या इक्वल आया था हमारे पास, I4 इक्वल आया था हमारे पास, क्योंकि I4 भी I2 I3 था, तो सभी किसके इक्वल आ गए I2 के इक्वल। तो कितना आ गया हमारे पास I2 I3 के इक्वल है प्लस I2, और I4 किसके इक्वल था बेटा I2/2, तो कितना आ गया हमारे पास ये I1 = 5/2 I2। I1 किसके इक्वल आ गया 5/2 I2। I1 की वैल्यू 5/2 I2, टोटल करंट I, हम इक्वेशन को सोल्व कर लें कि टोटल करंट हमारा हम कैलकुलेट कर चुके हैं फ्रॉम, हमने इक्वेशन को क्या किया सोल्व किया। कौन सी इक्वेशन को सोल्व कर लें बेटा हम, करंट वाली को, भैया हम इसी इक्वेशन को सोल्व कर लें। 4, इसको स्टार लगा रही हूँ मैं, सोल्व इक्वेशन स्टार 4 एज इट इज। I1 की जगह पे 5/2 I2 + 15I2 = 10, 15I2 = 10, 4 10I2 + 15I2 = 10, कितना आ गया हमारे पास 25I2, सो I2 = 10/25, दैट इज 2/5। I2 की वैल्यू कितनी आ गई 2/5 एम्पियर। अब हमें पता है I2 I3 क्या है इक्वल, I2 = I3, कितना आ गया 2/5 एम्पियर। एंड I4 हमारा किसके इक्वल था I2/2, I4 = I2/2, कितना हो जाएगा हमारे पास 1/5 एम्पियर। I4 की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब क्या निकालना है I1 किसके इक्वल है I2 + I3 + I4, इनके इक्वल है ना I1, तो इन सब की वैल्यू अगर हम पुट करें तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 एम्पियर। क्लियर बेटा।